ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ अपने तौर पर एग्जांपल बनाकर क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं और किताब के क्वेश्चंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे ताकि बेहतर तौर पर आप उसे समझ सको। मैंने एग्जांपल बनाई यू के एलिमेंट 1 से लेकर 6 तक, ए के एलिमेंट जो है 1, 2 और 4 हैं और कोई एक्स बी के एलिमेंट 2, 3, 5 है। पहला कॉन्सेप्ट यूनियन ऑफ द सेट के एलिमेंट को यूनियन कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया कि दो सेट्स के दरमियान अगर यू का साइन है तो वो इंडिकेट किसको करता है, वो यूनियन को इंडिकेट करता है। तो एलिमेंट ऑफ ए मैंने मेंशन किए राइट साइड पे 1, 2, 4, यूनियन का साइन डाला। बी के एलिमेंट लिखे 2, 3, 5। यूनियन का मतलब होता है टू कंबाइन द एलिमेंट ऑफ टू सेट। दो सेट्स के एलिमेंट को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो वो यूनियन कहलाता है। दो बातें इसमें ध्यान में रखनी होती है बेटा। एक एलिमेंट को ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे 1 के बाद 2, ए के बाद बी, ऑर्डर में फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर कोई नंबर दोनों सेट्स में मौजूद हो तो उसे दो मर्तबा नहीं लिखा जाता, उसे सिंगल टाइम लिखा जाता है। तो इसका हमारा आंसर बनेगा 1, 2, 3, 4 और 5। लीजिए ए यूनियन बी सॉल्व हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इसको सिंबॉलिकली यू के साइन को अगर रिवर्स कर दें तो वो इंटरसेक्शन का साइन बनता है। तो दो सेट्स के दरमियान अगर ये साइन हो तो इसको इंटरसेक्शन कंसीडर किया जाता है। एलिमेंट ऑफ ए जो है वो है 1, 2 और 4। इंटरसेक्शन एलिमेंट ऑफ बी कौन से हैं, 2, 3 और 5। इंटरसेक्शन का मतलब होता है टू कंबाइन द टू फाइंड कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स। दोनों सेट्स के दरमियान जो एलिमेंट एक जैसे हैं उन्हें सेपरेट करके लिखना इंटरसेक्शन कहलाता है। सो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट्स में 2 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो है वो जस्ट क्या आ गया, 2 आ गया। तीसरा जो है डिफरेंस of two sets। difference of two sets जैसे a minus b, element of a is 1, 2, 4 minus element of b is 2, 3 और 5। सिंबॉलिकली ये माइनस के साइन से इंडिकेट होता है। a माइनस b या डिफरेंस ऑफ सेट में पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट पे मौजूद नहीं है। तो आइए देखिए, 1 दूसरे सेट पे मौजूद नहीं है, 2 दूसरे सेट पे मौजूद है और 4 दूसरे सेट पे मौजूद नहीं है। तो 1 और 4 जो है वो आपके सेट का क्या हो जाएगा, आंसर। 3 कॉन्सेप्ट हो गए बेटा। चौथा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो है सिमेट्रिक of two sets। सिमेट्रिक ऑफ टू सेट्स, इसकी सिंबल ट्रायंगल कह सकते हैं, ये सिमेट्रिक का साइन होता है। सो ए सिमेट्रिक बी, एलिमेंट ऑफ ए इज 1, 2, 4, सिमेट्रिक एलिमेंट ऑफ बी इज 2, 3 और 5। अब हमने ये देखना है कि दोनों सेट्स के दरमियान एक जैसे एलिमेंट जो हैं उन्हें आप कैंसिल कर देंगे। तो एक जैसे एलिमेंट हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे और इस तरह रिमेनिंग जो एलिमेंट बचेंगे उन्हें आप मिलाकर लिख देंगे। तो ये अमल आपका सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको क्रॉस कर दीजिए दोनों से, रिमेनिंग एलिमेंट को अरेंज करके लिख दीजिए, तो ये आपका सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो यूनियन कैसे निकाला जाता है, इंटरसेक्शन
फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे किया जाता है, सिमेट्रिक ऑफ टू सेट कैसे मालूम किया जाता है। पांचवी और आखिरी चीज जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स कहला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहला। इसमें आपके पास जो भी सेट होगा उसके ऊपर एक छोटा सा क्रॉस लाइन जो है वो डाल दी जाती है, जो कि क्या कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट कहलाती। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस कर देंगे ए को। यूनिवर्सल सेट यानी यू सेट में से सेट ऑफ ए के एलिमेंट को आप निकाल देंगे, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो यू के एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6, उसमें से एक एलिमेंट 1 2 और 4 को आप माइनस कर दें। तो जब आप 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 4 को माइनस करना है, तो आप यूनिवर्सल सेट में से आसानी के लिए पेंसिल से जो सेट ए में एलिमेंट मौजूद है उन्हें कैंसिल कर दें। तो जो सेट ए में एलिमेंट मौजूद है जब आप उन्हें कैंसिल कर देंगे तो रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? तो बेटा ये 5 बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो कि इस्तेमाल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहेगा, कॉम्प्लीमेंट्स के साथ यूनियन निकालने को कहेगा, कॉम्प्लीमेंट्स के साथ इंटरसेक्शन मालूम करने को कहेगा। तो उस तरीके से आप इन सवालात को कर सकते हैं। बेसिक 5 चीजें हैं कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि यूनियन कैसे निकलता है, आपको ये आना चाहिए कि इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, आपके इल्म में होना चाहिए डिफरेंस कैसे निकलता है, आपके इल्म में होना चाहिए कि सिमेट्रिक कैसे सॉल्व किया जाता है, और आपके इल्म में होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए बेटा 2 और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस सवाल के 3 हिस्से हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मालूम करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 है। सेट ऑफ ए के एलिमेंट हमारे पास 1 2 और 4 है। 1 2 और 4 को मैं निकाल दूं तो 3 5 और 6, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मालूम करूंगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स को मैं माइनस कर दूंगा। यू के एलिमेंट क्या है बेटा मेरे पास, 1 2 3 4 5 और 6 माइनस बी के एलिमेंट्स जो है वो मेरे पास है 2 3 और 5। 2 3 और 5 को अगर मैं निकाल दूं तो 1 4 और 6 मेरे पास बचेगा। इस तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मैंने क्या कर लिया मालूम कर। जी बेटा, और फाइनली स्टेप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मैं कंप्लीट करूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का जवाब 3 5 6 आया। यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का जवाब 1 4 6 आया। अब इन दोनों को जब मैं यूनियन करूंगा तो कंप्लीट जवाब 1 3 4 5 और 6 हो जाएगा। इस तरह ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या बन गया, 1 3 4 5 और 6। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह वो होल कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट भी देता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट।
तो जब होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट की बात करेगा यानी कॉम्प्लीमेंट का साइन ब्रैकेट के ऊपर होगा तो ऐसा क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ए इंटरसेक्शन बी, एलिमेंट ऑफ ए आपके पास है 1, 2 और 4, इंटरसेक्शन एलिमेंट ऑफ बी आपके पास मौजूद है 2, 3 और 5, इंटरसेक्ट करेंगे तो जस्ट आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी का जवाब क्या निकल आया 2। अब आगे बढ़े, नाउ अब कंप्लीट कीजिए इसको, ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट यू में से आप माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, यू में से आप माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो एलिमेंट ऑफ यू इज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जवाब जस्ट क्या आया 2। आप 2 निकाल दें तो 1, 3, 4, 5 और 6, इस तरह ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट आपका क्या निकल आया 1, 3, 4, 5 और 6। ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1, 3, 4, 5 और 6 निकल आया। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो सवालात हैं उनमें ऑलमोस्ट सिर्फ ये तमाम चीजें जो अभी मैंने आपके साथ क्लास में शेयर की हैं, यही चीजें जस्ट आपके साथ डिस्कस की है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के तमाम सवालात आप खुद से कर सकते हैं इफ यू आर कंसंट्रेटेड टेकिंग दिस क्लास। आपने अगर कंसंट्रेशन के साथ इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सवालात को करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अलबत्ता अगर कोई प्रॉब्लम होगी बेटा और कोई सवाल नहीं हो रहा आपसे तो 2 ऑप्शंस हैं, मंडे के दिन जब हमारी क्लास हो तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं इनके एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो आंसर्स हैं उनके सॉल्यूशंस हैं उनके पिक्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। आज तो मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की पिक्चर्स आपके साथ, और मंडे के रोज इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 15 तक की पिक्स भी आपके साथ शेयर कर लूं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैथ सीखने का बेसिक तरीका यही है कि आप खुद से जितनी एफर्ट करोगे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उतने आसानी के साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। नहीं तो 3 ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है।